आज से नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं और इसी के साथ ही नव संवत्सर का भी शुभारंभ हो गया है। मेरठ के जिमखाना मैदान में आप देखिए 521 कुंडीय महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ आहुति दे रहे हैं। जन चेतना महायज्ञ ये किया जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2082 को लेकर देखिए किस तरीके से यहाँ जो आहुति दी जा रही है, हमारी धर्म संस्कृति क्या है, वेद संस्कृति क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, ये जो तमाम जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ पर दी जा रही हैं। और इसी के साथ ही आप देखिए कि 521 कुंडीय महायज्ञ में जो आहुतियाँ हैं वो दी जा रही हैं। विश्व कल्याण की जो कामना है वो भी यहाँ पर की जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ आहुति देने के लिए आते हैं और पिछले कई दिनों से जो तैयारियाँ चल रही थी यहाँ पर, और उसके बाद आप ये देखिए कि कैसे 521 कुंडीय महायज्ञ में आहुति दी जा रही है। हमारे साथ पूर्व सांसद हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहा हूँ 521 कुंडीय 521 महाकुंडीय महायज्ञ है, कब से आप यहाँ? मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आता हूँ और इस बार ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है। आर्य समाज का स्थापना दिवस तो चैत्र प्रतिपदा को होता है, शुक्ल प्रतिपदा को। आज 150 वर्ष उसको पूरे हुए हैं और महर्षि दयानंद ने जो संकल्प पूरे देश को प्रदान किया कि हम सत्य के आधार पर खड़े हों, अपनी जो वैदिक संस्कृति है, राष्ट्रीय जो हमारी चेतना है उसको हम जागृत करें और स्वाभिमान के साथ खड़े हों। और उसका स्मरण भी यहाँ पर हुआ है, निरंतर होता है। और यही प्रार्थना हमने की है विश्व कल्याण की जो हमारी सांस्कृतिक विशेषता है, जो हमारी वैदिक विशेषता है, विश्व कल्याण की कामना के साथ यह राष्ट्र जागे। महर्षि दयानंद के संकल्प को आज हमने स्मरण करते हुए यज्ञ को पूरा किया। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। सर, ये बताइए, कह रहे हैं कि विश्व कल्याण की कामना की जा रही है? जी जी, विश्व कल्याण की कामना स्वामी जी द्वारा जो है मंच से बोला गया है और हम लोग सभी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और आज हम लोग 501 कुंडलीय यज्ञ करके इसी बात का संदेश समाज को दे रहे हैं कि सब लोग जो है अपने इसको नियमित रूप से इसको वर्ष प्रतिपदा पर करें। तो देखिए कैसे बता रहे हैं, जो विश्व कल्याण की जो कामना है वो यहाँ पर की जा रही है। हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके बारे में कैसे जो जन जागृति है उसको और बढ़ाया जा सके। और ये देखिए जहाँ तक देखिए कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक आपको देखिए मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और मंत्रोच्चारण के साथ ही यहाँ पर जो आहुतियाँ हैं वो आहुतियाँ यहाँ दी जा रही हैं। दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, चूँकि आज से ही नव संवत्सर की जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है वो माना जाता है और इसी के साथ ही जो नवरात्र है उनका भी प्रारंभ हो जाता है। आप ये देखिए कि यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आहुति दे रहे हैं। इन भी लोगों से जान लेता हूँ कि कब से यहाँ आ रहे हैं, कहाँ से यहाँ आए हैं और कब से ये इसी तरीके से जो ये यज्ञ है इसमें होता है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं? मैं साउथ अफ्रीका से आया हूँ, दयानंद शर्मा नाम है। अच्छा, साउथ अफ्रीका से आया? साउथ अफ्रीका। इसी यज्ञ की वजह से? नहीं, मैं आता हूँ जब भारत में रहता हूँ तब मैं यहाँ उसमें यज्ञ में सम्मिलित। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि विश्व कल्याण की कामना को लेकर के। हाँ, तो ये विश्व कल्याण के लिए है, विश्व के लिए है। और मैं हर वर्ष जब भी यहाँ होता हूँ तो मैं आने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। तो ये मेरी इच्छा रहती है कि मैं यज्ञ में यहाँ सम्मिलित रहूं। मेरठ में कई बार आ चुका हूं, ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार यहाँ आ चुका हूँ। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि कह रहे हैं कि 29वां यज्ञ बताने की जिमखाना मैदान में 29वां यज्ञ, इसका मकसद क्या है एक तरीके से रहता? देखिए, षष्ठी का पहला दिवस है, तो षष्ठी का पहला दिवस है तो हम भारतीय होने के कारण, आर्य होने के कारण हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको एक बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो ये सब लोग इकट्ठे होके, हम लोग इकट्ठे होके इसको एक ताकत के तरीके से भी दिखाते हैं कि हाँ, हम सब एकत्रित हैं। जो संगतत्वम की भावना है कि हम लोग एक हैं, आइए हम सब आगे बढ़ें और एकजुट होकर आगे बढ़ें, तो उसको एक हम परिलक्षित करते हैं यहाँ पर। यही हमारा मेन मकसद है। तथा अगर हम एक बात करें, 10 ग्राम घी से, देसी गाय के घी से टनों ऑक्सीजन बनती है। तो अब आप इसे 521 कुंडों में जो यज्ञ हो रहा है उससे सोच सकते हैं कि कितना वातावरण परीक्षित होगा, इससे कितना अच्छा वातावरण होगा इससे। अभी जैसे दिख रहा था कि वो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसकी भी जानकारी दें। वो तो स्वामी जी बता पाएंगे, इसमें क्या है, इतना ज्ञान नहीं है। अच्छा, जो भी आपने पर्यावरण वाली बात की है वो और एक बार समझना चाहूँगा। हाँ, एक अगर आपको याद हो, भोपाल गैस कांड हुआ था,
जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी। 2 परिवार ऐसे थे वहाँ पर जिन्होंने जैसे ही गैस निकलनी शुरू हुई तभी यज्ञ करना शुरू कर दिया। केवल उन 2 परिवारों के लोगों को कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं आई, बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रही, कोई नहीं मरा। बाकी पूरे भोपाल में हाहाकार मच गया था, कोई किसी के अंग टेढ़े हो गए थे, किसी तो यज्ञ की ये महिमा है, बहुत अलग महिमा है। अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को भी अलग कर दें तो वातावरण के लिए भी बहुत अच्छी है महिमा। आप कब से आ रहे हैं? हमेशा से आती हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा है वातावरण के लिए, अपने बच्चों की संस्कार बढ़ाने के लिए, और सबका साथ होता है। आर्य समाज के थ्रू हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं बस। अच्छा, इसके लिए आते तो देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि जो अपनी वैदिक संस्कृति है उस वैदिक संस्कृति से कैसे खुद को जोड़ा जा सके, कैसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब से वो आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या महत्व है इसका? इसका यही है कि एकता हो और विश्व का कल्याण हो। मेन तो यही इसका उद्देश्य है कि मानव जाति और पूरे विश्व का कल्याण हो, यही उद्देश्य है देता है। यही उद्देश्य है। हाँ जी। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? 3.5 साल से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। क्या एक मकसद इसका मानते हैं? देख रहा हूँ कि तमाम बड़ी संख्या में युवा भी हैं, और भी जैसे स्वामी जी ने बताया, आजकल जितना भी हमारा यूथ है वो जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा न्यू ईयर बनता है 12 बजे, वो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसके हिसाब से जो हमारा नववर्ष है वो लोग भूल गए हैं। तो उसी को वापस से संस्कृति को जगाना, लोगों को याद दिलाना कि हमारा नववर्ष इस टाइम पर आता है, ना कि 1 जनवरी पर। यही इस यज्ञ का बहुत बड़ा मकसद है। अच्छा, इसका यही है कि देखिए नव संवत्सर की जो जानकारी है वो दी जा सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा कब से आ रहे हैं यहाँ? सर लगभग 10 साल से आ रहे हैं हम लोग, 10 साल से हो रहा है। DAV के नाम से आते हैं रोज़। चैत्र मास के स्टार्टिंग में नवरात्रि के पहले दिन होता है और हम लोग हमेशा आते हैं। वी आर हैविंग आवर स्टूडेंट्स देयर ऑल्सो। अच्छा, क्या एक मन में क्या सोच है इस चीज़ को लेकर? थोड़ा सा सर, हमें संस्कृति आगे बढ़ना आनी चाहिए, हमें संस्कृति जाननी भी चाहिए कि हमें क्या रहना चाहिए, क्या अच्छा है हमारे लिए, और हवन करने से तो इससे अच्छा और क्या होगा। क्या एक मन में भाव रहता है आज को लेकर, जिस तरीके से कह रहे हैं कि युवा भी इस चीज़ से जुड़ रहे हैं? युवा इस बार बहुत जुड़े हैं। इस बार हमारे स्टूडेंट्स भी स्कूल के आए हुए हैं यहाँ पर, और वो इस हिंदुत्व महत्व को जानते हैं, और हवन भी बहुत मन से और बहुत भाव से करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लग रहा है, इतना मन शांत और इतना अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं भी पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर, एंड फीलिंग काफ़ी अलग है, डिफरेंट है, और मंत्रों का जाप इतने अच्छे से सब करा रहे हैं, तो ये फीलिंग थोड़ी डिफरेंट है। आई डोंट नो द वर्ड्स की क्या बोलूँ, बट यहाँ अच्छा है फर्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पहली बार आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि भाई उनको यहाँ आने का मौका मिला, अपनी वैदिक संस्कृति को जानने का यहाँ मौका मिला। महायज्ञ में तमाम देखिए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आहुति दी है। इन स्टूडेंट से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अभी बात की जा रही थी कि अपनी वैदिक संस्कृति के बारे में जान सके, अपनी वैदिक संस्कृति से जुड़ सकें, संस्कार क्या है। आपने भी यहाँ पर आहुति दी, आपका मन जानना चाहूँगा कि क्या लगा, किस वजह से आप लोग यहाँ आए? हम यहाँ पर, हमारा मेन रीज़न यही था कि हम अपने पुराने कल्चर को जान सकें, जिस टाइम पे यज्ञ होता था उसको जान सकें। हम अपनी अब जो नई जनरेशन है उसको भी जागरूक कर सकें कि ये चीज़ें अभी भी बहुत ही ज़्यादा मन को तृप्त करती हैं। इसलिए हमारा स्कूल सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल हमें इस जगह पे लाया, जिसकी वजह से हमारी मन की तृप्ति हुई और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, भी देख रहा था कि सबके चेहरे पे का अलग ही खुशी का भाव है। तो लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई मंत्रोच्चारण कीजिए, हवन में आहुति दीजिए, उसका एक अलग असर दिखता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए। हमारे एक्चुअली स्कूल में भी जो है हवनशाला बनी हुई है, यज्ञशाला। डेली प्रतिदिन हमारे यहाँ बच्चे हवन करते हैं, और जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, सारे बच्चों ने हमारे खुद ही हवन किया है। ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में सिखाई जाती है। हमारी मैम है जो आती है। बच्चे उत्साहित रहते हैं कि हमें भी यज्ञ में जाना है। जहाँ भी जाते हैं, हम डेली स्कूल में करते हैं तो स्कूल में भी आते हैं बच्चे कि हमें भी सीखना है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इसे सबको करके। लग रहा है कि भाई हाँ, अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ना बेहद ज़रूरी है, जो वैदिक संस्कृति है उससे भी। बिल्कुल सर, उसी वही है जो हमें आज की जनरेशन में आगे बढ़ने की, मुश्किलों का सामना करने में मदद कर सकती है। उसी की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोग हैं, उनकी सबकी बातें आपने सुनी, और सब कह रहे हैं कि भाई मुश्किलें सबके सामने आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैदिक संस्कृति है, जो संस्कार हैं, जो सभ्यता है,
इन सब का अगर एक समावेश किया जाए और सबको अपने कहते हैं कि दिल में उतारा जाए तो जो तमाम मुश्किलें हैं उन मुश्किलों के बीच से भी आसानी से रास्ता निकाला जा सकता है। और इसीलिए इसी कामना को लेकर यहाँ पर जो ये जन चेतना महायज्ञ है वो किया जा रहा है। इस बार 29वां महायज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।